हेलो फ्रेंड्स। तो मार्केट एनालिसिस के आज की वीडियो में आपका स्वागत है। तो जैसा हम देख पा रहे हैं कि ट्रंप के ट्वीट के बाद कि डील संभव हो सकता है ईरान के साथ और सीज फायर आगे हो सकता है। तो देखिए गिफ्ट निफ्टी अराउंड 4% ऊपर है, जिसका लेवल है 23,360। एंड यूएस के मार्केट्स भी अच्छा खासा 2% ऊपर चल रहे हैं। क्रूड अपने हाई से 10% डाउन हो चुका है 2 घंटे में, ठीक है, 3 घंटे में अराउंड 5 PM से। तो ये मार्केट के लिए एक अच्छा सिनारियो आज क्रिएट हुआ है। हालांकि अभी तक ईरान ने पुष्टि नहीं की है, मतलब ईरान ने अभी तक माना नहीं है कि बातचीत हो रही है। ईरान इवन डिनाई कर रहा है कि कोई बातचीत नहीं हो रही है, ये सारा प्रोपेगेंडा है, ठीक है। बट जहाँ तक मुझे लगता है कि यूएस अब इस वॉर को नहीं चाह रहा है, यूएस इस वॉर से निकलना चाह रहा है जैसा भी हो, ठीक है, क्योंकि उनका जो 10 ईयर का बॉन्ड यील्ड है ना वो 4.5% जा चुका है। एंड वो और अगर ये सस्टेन किया हुआ ना तो यूएस इकोनॉमी, ये डिजास्टर होगा यूएस इकोनॉमी के लिए। और यूएस इकोनॉमी को डिजास्टर में ले जाने से बचाने के लिए मतलब ट्रंप अब, यूएस नहीं चाहता है कि अब इस युद्ध में वो बना रहे अनटिल अनलेस इजराइल आगे चल के कुछ मतलब ना कर दे, ठीक है। तो यूएस इस डील से, इस युद्ध से निकलेगा एंड जल्दी वो सीज फायर की घोषणा करने का कोशिश कर रहा है यूएस ट्रंप, ठीक है। तो ये सिनारियो है एक्चुअली। हो सकता है कि कल एक दो दिन में न्यूज़ आ जाए ईरान की तरफ से भी कि यस वी आर ऑन निगोशिएशन टेबल, ठीक है। क्योंकि देखिए ये युद्ध पूरे वर्ल्ड इकोनॉमी को भी मतलब हैम्पर करना शुरू कर चुका है, ठीक है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद होने के कारण और वहाँ के एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर्स पे स्ट्राइक होने के कारण ना पूरे वर्ल्ड इकोनॉमी को हैम्पर हो रहा है। एंड अब काफ़ी मतलब देश लग गए हैं कि ये युद्ध अब अपने बंदी बंदी की तरफ जाए, ठीक है। तो देखते हैं आगे क्या होता है, बट बाकी हम देखते हैं मार्केट का क्या मतलब कहना है, ठीक है। मार्केट कैसे ट्रेड करेंगे कल के गैप अप के बाद, वो देख लेते हैं, क्या लेवल्स इंपॉर्टेंट है वो समझ लेते हैं एक बार, ठीक है। तो हम चलते हैं निफ्टी। तो अब हम चलते हैं निफ्टी के चार्ट पे। तो देखिए निफ्टी के चार्ट पे क्या चल रहा था, मैं दिखाता हूँ आपको। तो यह जो लो था ना वीकली चार्ट पे, ठीक है, तो इसका जो डीलिंग रेंज बना हुआ था यहाँ से यहाँ तक का, तो इसका देखिए 25 DRT के नीचे 25 DRT का लाइन 22,900 था, ठीक है। बट मैंने आपको बोला था कि यहाँ पे एक फेयर वैल्यू गैप था। बट देखिए ये जो सबसे लोवेस्ट रेट कैंडल होता है ना इस 25 इस जोन में, ठीक है, इस 25 DRT, ये एक हाई प्रोबेबल ऑर्डर ब्लॉक होता है, ठीक है। तो मार्केट इसको टैप किया था एंड तब तक आज शाम को गुड न्यूज आ गई। अदरवाइज मार्केट मुझे लग रहा था कि यह डीलिंग रेंज तोड़ेगा, क्योंकि देखिए मार्केट में क्या है, एक और लिक्विडिटी इंड्यूस करने का मैं आपको आज कंसेप्ट समझाऊंगा, ठीक है, कि मार्केट एक रिवर्सल यहाँ से क्यों दिखा रहा है वो मैं दिखाता हूँ आपको। तो देखिए मार्केट क्या होता है ना कि यह जो लो है इसने ये लिक्विडिटी लिया एंड ये मुड़ा, ठीक है। तो जब ये मुड़ता है ना इस तरह का लिक्विडिटी लो के, तो यहाँ पे कोई लिक्विडिटी इंड्यूस नहीं होता है, ठीक है। यहाँ पे कोई लिक्विडिटी इंड्यूस नहीं हुआ। लिक्विडिटी कहाँ रेस्टिंग है, रेस्टिंग जो लिक्विडिटी वो इस लो पे है। ये जो लो है ना यहाँ पे एक रेस्टिंग लिक्विडिटी है, ठीक है। एंड यहाँ पे अब जब मार्केट इस जोन से अगर घूमेगा ना तो इस जोन में लिक्विडिटी इंड्यूस होगा, यहाँ पे बायर्स आएंगे, ठीक है, यहाँ पे बायर्स आएंगे जिनके स्टॉप लॉसेस प्लेस होंगे, ठीक है। तो यह जो जोन है ना यहाँ पे लिक्विडिटी इंड्यूसमेंट होगा अगर मार्केट यहाँ से घूमता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ भी क्या किया मार्केट ने, ऊपर देखिए आप, ये लिक्विडिटी इंडेक्स मतलब इंड्यूस करने का एक कंसेप्ट होता है, वो मैं आपको एक वीडियो में समझाऊंगा, ठीक है। तो देखिए मार्केट ने यहाँ क्या किया था, यह जो हाई बनाया था, ठीक है, इसने इस हाई को टैप किया था एंड यहाँ से रिटर्न हुआ था, ठीक है। तो बट जब ये रिटर्न हुआ ना तो यहाँ पे चूंकि इस मतलब इसने इस हाई को टैप कर लिया था तो इसके ऊपर कोई लिक्विडिटी इंड्यूस नहीं हुआ था इस जगह पे। यहाँ पे लिक्विडिटी कब हुआ, जब इस हाई को वापस आया ना मार्केट और जब यहाँ पे नए सेलर्स ऐड हुए, ठीक है, तब इनके स्टॉप लॉसेस यहाँ पे प्लेस हुए, ठीक है। तो यह मार्केट करता है, कई कई बार करता है कि इस तरह का जो लो बनता है या इस तरह का जो हाई बनता है ना तो यहाँ पे आके मार्केट एक रिवर्सल दिखाता है। तो और ये जो रिवर्सल होता है ना वो फेक रिवर्सल होता है, ठीक है, वो बस रिबाउंड होता है, रिवर्सल नहीं होता है यहाँ से यहाँ तक का, ठीक है। तो मार्केट मतलब ये कर सकता है कि ये लिक्विडिटी इंड्यूस करने के बाद मार्केट ऊपर आए, कहाँ तक आ सकता है तो वो लेवल हम देख लेंगे, ठीक है। एंड देन अगेन डंप करें मार्केट, क्योंकि ये लिक्विडिटीज अभी भी रेस्टिंग है, ऊपर से यहाँ पे एक गैप है रेस्टिंग, ठीक है। ये मैं आपको दिखा रहा था, पिछले वीडियो में भी दिखाया था कि ये गैप भी रेस्टिंग है, ठीक है। तो ये हो सकता है कि मार्केट एक रिबाउंड के बाद, तो चाहे कल का ही फिर से हाई एक रिबाउंड हो जाए या और ऊपर आके फिर मार्केट डंप करे आपको, ठीक है। तो ये हो सकता है और मार्केट इवन कैन टेक आउट दिस लिक्विडिटी एंड देन अगेन कम बैक, ठीक है। तो ये मतलब चांसेस, हाई चांसेस हैं कि हो सकता है कि मार्केट वापस यहाँ तक भी आ जाए, ये लिक्विडिटी ले एंड फिर अगेन वापस नीचे आए,
ठीक है, तो कुछ भी हो सकता है, तो वो मार्केट आपको समय मतलब फ्रॉम टाइम टू टाइम मार्केट विल टेल यू, ठीक है। तो अब देखते हैं कि मार्केट के लिए कल का इंपॉर्टेंट लेवल क्या होता है, क्योंकि कल तो 4% के अराउंड गैप अप दिखा रहा है। अभी अगर रात में कोई सिनारियो रात भर में 3-4 घंटे में नेक्स्ट चेंज नहीं होता है, तो राइट नाउ तो 4% का सिनारियो दिखा रहा है, ठीक है। तो देखते हैं कि मार्केट क्या कर रहा है। अब मार्केट के लिए क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स हो गए, एक तो देखिए सबसे पहले तो ये 2200 930 900 का जो लाइन है, ठीक है। अब दूसरा जो है ना, देखिए यह जो बियर बुलिश फेयर वैल्यू गैप था ना मार्केट का, ये एक बुलिश फेयर वैल्यू गैप बना हुआ था मार्केट में, ठीक है। अब देखिए मार्केट कल कहाँ ओपन हो रहा है, जो अभी का सिनारियो 23,200 300 के आसपास या 400 के आसपास, ठीक है। तो इसका कंसिक्वेंट एनक्रोचमेंट यहीं पे लाई कर रहा है 23,400, ये देखिए। तो ये फेयर वैल्यू गैप इन्वर्स हो चुका है, ठीक है। यह बुलिश फेयर वैल्यू गैप इन्वर्स हुआ है एंड इसका कंसिक्वेंट एनक्रोचमेंट 23,400 के आसपास लाई कर रहा है। तो यह एक इंपॉर्टेंट क्रिटिकल मतलब रिवर्सल जोन मार्केट के लिए फिर से हो सकता है। यहाँ से रिजेक्शन अगर लेगा तो आप फिर से देख सकते हो शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी इंट्राडे बेसिस पे, ठीक है। और अभी मैं बार बार बोलता हूँ कि आप लोग प्लीज़ ओवरनाइट पोजिशंस मत कैरी करिए, ये मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये ओवरनाइट पोजिशंस कैरी करने का समय नहीं है, ठीक है। उसके अलावा देखिए क्या है, उसके जस्ट ऊपर भी एक बुलिश फेयर वैल्यू गैप था जो कि अब इन्वर्स हुआ है, ये देखिए, ठीक है। यहाँ का जो बुलिश फेयर वैल्यू गैप है ये भी इन्वर्स हुआ है, इसका कंसिक्वेंट एनक्रोचमेंट है 23,600, ठीक है। उसके अलावा देखिए जब नीचे ऊपर से नीचे आ रहा है तो देखिए यहाँ पे एक बियरिश फेयर वैल्यू गैप है, ठीक है, जो कि आपका 50 DRT के लाइन से अलाइन हो रहा है 24,100, ठीक है। तो ये सारा है। इसके ऊपर देखिए एक फिर से बियरिश फेयर वैल्यू गैप है, ठीक है। तो जिसका कंसिक्वेंट एनक्रोचमेंट 24,740 के आसपास है। तो ये सारे मतलब मार्केट अगर ऊपर जाता भी है ना तो उसको बहुत सारे मतलब रेजिस्टेंसेस मिलेंगे ऊपर जाते वक्त, ठीक है। तो मार्केट के लिए अगर सच में सीज फायर हो भी जाता है तो भी मतलब मार्केट के लिए ऊपर जाना बहुत मतलब टेढ़ी खीड़ होगा यहाँ से आगे, ठीक है। मार्केट ऊपर कब जाएगा तो मैं आपको दिखाता हूँ। अगर मार्केट को यही बॉटम बनाना है राइट नाउ फॉर शॉर्ट टर्म, ठीक है, तो मार्केट का यह डीलिंग रेंज आप ले लीजिए, ठीक है। आप कैसे ट्रेड कीजिए इसको वो मैं बताता हूँ आपको। इस लेवल के ऊपर क्लोजिंग के बाद जैसे इसका जो डीआरटीएस लेवल है ना उसको आप मार्क करके रखिए। ये लेवल क्लोजिंग के बाद इस लेवल तक प्राइस डिलीवर होगा, इस लेवल के क्लोजिंग के ऊपर इस लेवल तक प्राइस डिलीवर होगा, ठीक है। इस लेवल के क्लोजिंग के ऊपर इस लेवल तक प्राइस डिलीवर होगा, ठीक है। या यहाँ से रिजेक्शन लेगा तो फिर यहाँ तक आएगा, यहाँ से ही रिजेक्शन लेगा तो यहाँ तक आएगा, ठीक है। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिए, ठीक है। डीआरटी लेवल्स ड्रॉ कीजिए और ये जो वीकली टाइम फ्रेम पे फेयर वैल्यू गैप्स और इम्बैलेंसेस है ना उसके लेवल्स को ड्रॉ करके रखिए, ठीक है। एंड वहाँ पे आपको इंट्राडे बेसिस पे जो भी रिजेक्शन दिखे ना 5 मिनट के चार्ट पे, आप उस बेसिस पे ट्रेड कीजिए इंट्राडे बेसिस पे सिर्फ, और विथ स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस, ठीक है। जो मेरा मानना है कि मार्केट अभी भी बियरिश है, सेल ऑन राइज फिर से होगा मार्केट में, ठीक है। मार्केट अभी रिवर्सल नहीं लेगा, ये वॉर का अभी मतलब देखते हैं आगे क्या होता है मार्केट में। अब दूसरा देखिए क्या हुआ, मार्केट क्यों एक रिवर्सल का कोशिश अब कर रहा है। देखिए बैंक निफ्टी का जैसे मैंने आपको बताया था कि कल के आप वीकली आउटलुक वाले वीडियो में भी देखिए, मैंने आपको समझाया था कि यह 25 DRT का लाइन है और यहाँ पे एक गैप है जिसको बैंक निफ्टी फिल कर सकता है क्योंकि ये 50 DRT से रिजेक्शन दे रहा था, ठीक है, पिछले वीक। तो देखिए यहाँ तक प्राइस डिलीवरी हुई थी, ठीक है। तो प्राइस डिलीवरी इसी तरीके से होता है, इस डीआरटी लेवल से इस डीआरटी लेवल, फिर वापस यहाँ से यहाँ तक डिलीवरी होगी, इसके ऊपर आया तो यहाँ तक डिलीवरी होगी, यहाँ से रिजेक्शन लिया फिर वापस यहाँ तक डिलीवरी होगी। इसी तरीके से होता है प्राइस डिलीवरी, ठीक है। तो ये अल्गोरिदमिक लेवल्स होते हैं, अब तो इसको आप ध्यान रखिए। बैंक निफ्टी भी एक अपने सपोर्ट पे आ चुका है, ठीक है। अब सेंसेक्स को देख लेते हैं एक बार वीकली चार्ट पे। तो सेंसेक्स भी अगर हम देखेंगे सेंसेक्स का, अगर इस लो से इस हाई का डीलिंग रेंज बनाएंगे ना, ये 25 DRT नीचे ही है अभी राइट नाउ, ठीक है। तो ये वापस ऊपर चढ़ते हुए 25 DRT पे फिर से रेजिस्टेंस ले सकता है। अपार्ट फ्रॉम दैट ये जो बुलिश फेयर वैल्यू गैप है, ठीक है, जो कि अब इन्वर्स हो चुका है, ठीक है। ये बुलिश फेयर वैल्यू गैप अब इन्वर्स हो चुका है, ठीक है। तो देखिए अगर ऊपर आया भी तो 50 DRT का लाइन है 78,800 से 900, ठीक है। तो ये अच्छा रेजिस्टेंस का जोन जोन बन जाएगा फिर से। तो वापस अगर मार्केट ऊपर आया भी तो यहाँ से फिर से रिजेक्शन ले सकता है, ठीक है। हम बुलिश कब होंगे तो हम बुलिश हमें इस जोन में आने के बाद बताएगा, 25 DRT ऊपर आने के बाद बताएगा कि हम लाइफ टाइम हाई की तरफ जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं, ठीक है। तो तब तक आप मार्केट में कॉशियस रहिए, इंट्राडे बेसिस पे ही कीजिए एंड ट्राई कीजिए कि ओवरनाइट पोजिशन आप कैरी ना करें, ठीक है। क्रूड का चार्ट क्या बोल रहा है वो मैं एक बार दिखा देता हूँ आपको। देखिए क्रूड का अगर हम वीकली चार्ट देखेंगे ना, क्रूड क्या किया है, वो आप ऊपर जब इस हाई को टैप करके
और यहाँ पे अभी क्रूड ने देखिए वीकली चार्ट पे यहाँ पे लिक्विडिटी नहीं छोड़ा हुआ है, ठीक है, बट इंड्यूस नहीं हुआ है अभी लिक्विडिटी। और क्रूड क्या किया है, इस जो ये जो वॉल्यूम इम्बैलेंस है ना, इसको टैप कर रहा है, ठीक है। क्रूड के लिए एक लिक्विडिटी यहाँ पे है लेवल, ठीक है, और ये इम्बैलेंस का भी लेवल है, ठीक है। तो क्रूड अगर करेक्ट होगा तो यहाँ तक आ सकता है करेक्शन में, बिफोर अगेन गोइंग अप, ठीक है। तो ये देखना होगा क्रूड कैसे रिएक्ट करता है। अगर क्रूड का हम 75 मिनट का चार्ट देखेंगे तो क्रूड क्या कर रहा है, देखिए यहाँ की लिक्विडिटी को टैप किया है आके, एंड यहीं से फिर से रिवर्सल दिखा रहा है, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट जब क्रूड आज यहाँ से ऊपर से यहाँ से गिरा है ना, तो इसने इधर के सारे लिक्विडिटीज हंट किए हैं, तो इसके ऊपर कोई लिक्विडिटी नहीं है, तो लिक्विडिटी इंड्यूसमेंट करने के लिए क्रूड को वापस यहाँ आना होगा, ठीक है, और यहाँ से फिर से मार्केट को गिरा सकता है फॉर दिस लेवल, ठीक है। तो ये हो सकता है। तो देखते हैं कि बाकी क्रूड में आगे क्या होता है। या तो ये इस फेयर वैल्यू गैप से भी रिजेक्शन ले सकता है क्रूड वापस ऊपर चढ़ के नीचे की ओर आने के लिए, ठीक है, यहाँ से भी रिजेक्शन ले सकता है वापस आने के लिए। तो देखते हैं कि मार्केट आगे क्या करता है, ठीक है। तो मार्केट अभी थोड़ा सा डाइसी, थोड़ा सा ज़्यादा वेट कीजिए मार्केट में कोई भी ट्रेड इनिशिएट करने के पहले, थोड़ा सा क्लियर होने दीजिए चीज़ों को। इंट्राडे बेसिस पे भी कर रहे हैं तो सुबह सुबह मत जंप कीजिए, ठीक है। बीच में जो 10 से 1-2 बजे तक का टाइम होता है ना, वो बेस्ट टाइम है, आपको मार्केट एक क्लियर कट सिग्नल्स देगा उस टाइम फ्रेम में, तो उसी टाइम फ्रेम में कोशिश कीजिए कि इंट्राडे बेसिस पे ट्रेड कीजिए।